अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने की आज्ञा दी। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज दिल्ली के सामने ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश के सामने है। पिछले 2-2.5 साल से बराबर हम इस पर विचार करते आ रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हमारे देश में जो असमानताएं हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए। हमारे देश में करोड़ों जनता ऐसी है जिनको आराम से खाना नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जो सबको मिलनी ही चाहिए वह नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाई जाए, यह प्रश्न आज हमारे सामने है। इस संबंध में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे देश में जो सबसे मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी है वह इस प्रकार के आयोजनों को आगे बढ़ा रही है। इस बात पर कई महीनों से विचार हो रहा है। कई राज्यों में बिल की शक्ल में भी चीज़ें सामने आई हैं और सबने देश के हित को सामने रखते हुए इस मामले को अभी स्थगित रखा हुआ है। पैरा लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय की बुनियाद न डाली जाए तो उस देश की आज़ादी पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस देश में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे देश में असमानता कम हो, जनता के अंदर संतोष बढ़े, उसकी गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो और ये चीज़ें जो हमारे सामने डरावनी शक्ल में मौजूद हैं उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, यह सवाल आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सारे हिंदुस्तान में अचल संपत्ति के बारे में कोई कानून बनाया जाए जिससे देश के अंदर जो असमानताएं हैं वह दूर हो सकें और उसको कम किया जा सके। आज हमारे देश में असमानता एक भयानक रूप में खड़ी है। हालांकि हमारे देश के अंदर आय भी कुछ बड़ी है लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में वह संतोष नहीं है, वह बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जिसके बल पर हम इस देश में असमानता कम से कम कर सकें। यही कारण है कि यह प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया गया है। पैरा देश की आर्थिक अवस्था का जो विवरण वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह संतोषजनक है। हम देश की आर्थिक अवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है जिससे आशा की एक झलक दिखाई पड़ रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हम एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं। यह भी एक आशाप्रद बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले साल भी मैंने वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ खींचा था और आज फिर खींचता हूँ कि देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था का चित्र हमारे सामने रखने के साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाना चाहिए था कि इस देश के अंदर उत्पादन में जो
वृद्धि हुई है वह समाज के किस अंग में किस रूप में उपयोग में लाई गई है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेकारी को ख़त्म करना है। ये दोनों बीमारियां हमारे समाज के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह से हैं। आज तक डॉक्टर यह नहीं सोच पाए कि कैंसर की बीमारी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है। उसी तरह वित्त मंत्री जी इस विद्या के विशेषज्ञ होते हुए भी इस बीमारी की असल दवा हमें बतलाने में असमर्थ रहे। यह ठीक है कि बेकारों की बेकारी की समस्या को महसूस करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी योजना का काम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह पता लगता है कि बेकारी भी उसी गति से बढ़ती जा रही है। गरीबी का सवाल बेकारी की समस्या से जुड़ा हुआ है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो बेकारी दूर होगी और देश से गरीबी भी दूर होती जाएगी। पैरा मेरे मित्र ने यहाँ अपने विचार प्रकट करते हुए अभी कहा कि देश की उन्नति के लिए नागरिकों को त्याग करना चाहिए। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता हूँ और हमारे देश की जनता भी इसको अच्छी तरह से जानती है कि बिना कष्ट उठाए पूंजी जमा नहीं हो सकती और बिना पूंजी के विकास नहीं हो सकता। परंतु सिर्फ इस सदन में खड़े होकर कह देने से पूंजी नहीं बढ़ सकती। जनता हर तरह से सहयोग करने को तैयार है, परंतु उसे रास्ता आपको दिखलाना चाहिए। आपको स्वयं कुछ त्याग करके जनता के सामने जाना चाहिए। तब आप विश्वास रखिए, जनता हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार रहेगी। पैरा इस कानून के बनने से उनको ऐसा लगा कि हमारे जो हित हैं उनको धक्का लगेगा और कर्मचारी को कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। उन्होंने इस कानून को, जिसे इस सदन ने पास किया था, चुनौती दी और वे कोर्ट में गए और वहाँ पर भी हम यह देखते हैं कि उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए एक आदमी जो कि राज्यपाल के इस पद पर कार्य कर चुके हैं जाते हैं। पैरा राज्यपाल के पद पर रहने पर तो हम जन कल्याण की भावना का समर्थन करें, लेकिन उस पद को छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उसके विरुद्ध कार्य करें तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे जो राज्यपाल हैं वे राज्यपाल की इज्जत को धक्का लगा रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल ऐसे आदमी नियुक्ति किए जाते हैं जिनका बड़ा सम्मान होता है और जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और देश के नेता होते हैं। पैरा अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियाँ बहती थी। मेरे ही ज़माने में 1 रुपये का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हर व्यक्ति को दूध नहीं मिलता है। आज हालत यह है कि औरत को, बच्चे को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधे की ओर देते हैं, इतना ही ध्यान पशुपालन की ओर, नस्ल सुधार की ओर भी दें। आज हम देखते हैं कि
अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियाँ बहती हैं। स्टॉप।